यतो अनंत शक्ते अनंतास जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामा सदा तं गणेशं नमामो भजामा सदा तं गणेशं नमामो भजामा। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामान जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्त राम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे। आसन बंद करो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। ये जो साधना का जो मार्ग है ये बिल्कुल एकांत, इसमें प्रेम भी हो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लहि सो जानन हारा।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आगे प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। कथा में बैठो, सत्संग में बैठो, साधना करो, सेवा करो, सिमरन करो, कोई भी धर्म कार्य करते हैं, बस प्रेम पूर्वक। प्रेम वो ही करेगा जिसका एक में ध्यान होगा। अनेकता में एक को देखना और एक में सबको देखना। ये एक को सब में देखना वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सभी में एक को देखना ये बहुत अच्छी बात है, आसान भी है। आप कहोगे महाराज ये कैसे है? जैसे हम लोग हैं, संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, माता बहनें हैं, हम कहीं भी जाते हैं, एक को नहीं भूलते। एक को मतलब सुरेंद्र जी, हाँ, घर को नहीं भूलते। परमात्मा तो बारी वाली चीज़ है। कहीं भी जाएंगे, माला पकड़ी है, ध्यान करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, बार बार घर का ध्यान आता है। एक बार घर का ध्यान आया नहीं, बस कुछ नहीं, फिर तो सब कुछ सामने आ जाता है। यही कथा दुर्गा सप्तशती में पहले आती है, पहले अध्याय में। और राजा को भी पता था, वो जो बानिया था उसको भी पता था, लेकिन फिर भी ध्यान राजे का अपने महलों में, राज्य में, और बानिया का घर परिवार में। हम लोग पाठ, इसलिए मैं कहता हूँ कि नित्य नवरात्रे जब आते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करो हिंदी में। दूसरी तो पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, समय लगे वो भी करो, लेकिन निज बना लो। जब भी नवरात्रे हों, दुर्गा सप्तशती गोरखपुर प्रेस की ये पढ़ो हिंदी में, भले वो संस्कृत में है, नीचे हिंदी दी हुई है, आप हिंदी पढ़ो, आपको पता चलेगा, आप कथाएं याद रहेंगी आपको। कितने सुंदर स्तोत्र हैं महाराज, पूछो ना, बहुत बढ़िया। तो इसलिए मन को एक में लगाओ। राधे। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश, ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपु रहत प्रछेद, बेजा व्रत गुरु ते नमो जेहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप, जे जाने जग स्वप्न बत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए, तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रस भोए। मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण, अनाथ सुगुरु सबते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट भूमि गुरु सूर द्युति, जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कमुदनी विमुख जन, कबहु न होत हुलास। तेरत सद्गुरु मय करी, मोह नींद सोबंत। जगयो ज्ञान लोचन खुले, सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूल गो, भेद लहे बिन स्वान। के हरि बबुझाई निरख, हरियो कूप अज्ञान। सूर दर्श आदर्श ज्यों, होत अग्नि का द्योत।
तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। जिमि चंद हिलहि चंद्रमणि, जिमि चंद हिलहि चंद्रमणि, अमींद्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शिष्य के, अनुभव होत विशाल। हऊँ शरणागत रावरे, श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंदौ चरण, हरो कठिन और शाल। हऊँ अनाथ अतिशय दुखी, डरियो देख संसार। बूढ़त हूँ भव सिंधु में, मोहि करो प्रभु पार। जय श्री राधे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं प्रभु नाम तिहारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सकेति, हे कृष्ण हे जादव हे सकेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नारायण हरि। तो कल आप सुन रहे थे, अच्छा 24 चीज़ें क्या याद करनी आपने, याद है? उंगली पे गिन लो। नंबर 1 5 भूत, नंबर 2 कर्म इंद्रिय 5, नंबर 3 5 ज्ञान इंद्रिय। कितने हो गए? 15। फिर 5 और कितने रह गए? तन मात्रा, उसके विषय कौन से? शब्द रूप रस गंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। हाँ, ये भी क्रमवार होने चाहिए। शब्द स्पर्श रूप फिर रस फिर गंध। एक एक शब्द बड़ा समझाने वाला हमारा। ये कितने हो गए जी? 20 हो गए। और 4 कितने रह गए? हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार। याद रखना महाराज। तो मैं रोज़ याद कराया करूँगा 7 दिन, 6 दिन याद कराऊँगा, 7वें दिन आपसे सुनूंगा। नहीं सुनूंगा तो फिर जो आगे और पीछे, जो पीछे वाले आगे आ जाएंगे। राधे। चलो अध्याय। ठाकुर जी क्या कहते हैं? हाँ, करो नोट। 5 महाभूत। पहले लिखो 5 महाभूत क्या हैं? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ठीक है जी, इसको टिक मार दो। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसको टिक मार दो। आप लिखो 5 कर्म इंद्रियां। इसको विस्तार से कल बताएंगे। 5 कर्म इंद्रियां होगी। कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रिय होगी जी। तीसरा क्या? 5 ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। ठीक है जी। 5 इसके विषय, 5 विषय कह लो या 5 तन मात्रा कह लो, एक ही बात है। हो गया जी। और 4 जो हमारी इंद्रिय अंदर की हैं, भीतर की, इसको अंतःकरण कहते हैं। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार। 4 क्या है?
मन बुद्धि चित्त अहंकार, बस इन्हें उंगलियों से गिन लो, 1 2 3 4 चित्त अहंकार, 5 महाभूत, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 इनके विषय और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ठीक है जी, इसको याद करना। राधे, आप सुने पुनः इसको रिपीट करें कि ठाकुर जी ने कल क्या कहा था। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्। ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्, यहाँ से पाठ उठाना है, यहाँ से पाठ शुरू करना है। अब थोड़ा थोड़ा मैं एक एक शब्द आपको धीरे धीरे समझाता रहूँगा। हमने ये नहीं देखना जी कितना समय लगेगा, भले पूरा जीवन लग जाए और एक अध्याय हमारे समझ आ जाए, बस 14वां अध्याय। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्। ठाकुर जी कहते कि अर्जुन ज्ञानानाम, ज्ञानों में भी उत्तम, अति उत्तम, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा। अभी ये लाइन का अर्थ चल रहा है, पहले दो लाइनें हैं ना गीता की, तो ये पहले का इस अर्थ समझो, आप अच्छी समझ लो, फिर आपको आनंद आएगा। ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् परम भूय प्रवक्ष्यामि, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा। ज्ञानों में भी परम ज्ञान क्या है? जो ज्ञान शब्द है ना भाई, आम शब्द है। ज्ञान शब्द ऐसा हमारे अध्यात्म में आता है, जब हमें ज्ञान होता है तो ज्ञान शब्द खत्म हो जाता है, ज्ञान छूट जाता है अपने आप, अपने छूटता है। जिसको जानना है, जब ज्ञान ही हो गया बात खत्म। अब हमने कहीं जाना है, वृंदावन जाना है, किससे रास्ता पूछ लिया तो क्या रास्ते को पकड़े रहते हैं? ये वहाँ पर वृंदावन जाने का वो रास्ता है, वो तो एक रास्ता है, इस रास्ते वृंदावन जाना है। जब वृंदावन चले गए रास्ते को छोड़ दो, वृंदावन आ गया। वृंदावन चले गए, फिर हमने क्या करना है? सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करने हैं, बस सारा काम छोड़ करके पहले हमने बिहारी जी के दर्शन करने हैं। उनके दर्शन हो गए, बस ठीक है, फिर समझो हमारी यात्रा पूरी। उसके बाद आप कहीं भी दर्शन करो, यमुना जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी के, राधा रमन जी के कर सकते हैं। पर वहाँ जाके भी थोड़ा दर्शन करने हैं, कोई ऐसी बात नहीं, थोड़ा जाके भजन करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, वहाँ जाके पाठ करो, नित्यनेम करो। तो ज्ञानों में भी अति उत्तम जो परम ज्ञान है वो क्या है? अपनी आत्मा का ज्ञान। अगर हमने इस जीवन में अपने आप को नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, अगर शरीर में शरीर के संबंधों से बंधे रहे तो मनुष्य जीवन जब हमारा अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। अगर शरीर के संबंधों से बंधे रहे ना, मैं शरीर हूँ, ये मेरा है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, इसी को अपना मानते मानते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। मेरा घर है, कभी कहते कि मैं घर हूँ? नहीं ना कहते, मेरा घर है। कोई ऐसा नहीं होगा भी क्यों कहे मैं घर हूँ, मेरा घर है, मेरी दुकान है, मेरी फैक्ट्री है। अच्छा मेरा बेटा है, कभी कहते कि मैं बेटा हूँ। जो मैं से अलग चीज़ है, जो मेरे से अलग चीज़ है, जो मैं से अलग है मेरी, वो मेरे से अलग है। मेरा बेटा, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी।
मतलब कहने का वो मेरे से अलग है, मैं कौन हूँ ये जानना, इसको ज्ञान कहते हैं। मैं कौन हूँ, आई एम हु कहते हैं, हु एम आई, ओह सॉरी, बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर, हु एम आई। अच्छा ये भी हु एम आई क्यों, हु पहले क्यों आया, एम बीच में क्यों आया, फिर आई, हु एम आई, हु मैंने, बोलो ना, एम मैंने, बोलो यार, कमाल, बड़े लिखे बंदे हो, मैं हूँ मैंने। अब कहे जी कमरे में कौन बैठा है, किसी ने कहा जी कमरे में कौन बैठा है, क्या जी सभी बैठे हैं, सभी कमरे में बैठे हैं, सभी कमरे में बैठे हैं। अब सारे चले गए तो फिर क्या कहोगे, कोई पूछे कमरे में कोई है तो क्या जवाब दोगे, हिंदी में क्या जवाब दोगे, कमरे में कोई नहीं है नहीं टूटेगा, चाहे कि वहाँ है या नहीं है, जो है क्या है, परमात्मा है, क्या है, परमात्मा। जब परमात्मा आपके शरीर से अलग हो जाएगा, ना आप जा सकोगे, ना बैठ सकोगे, ना कुछ कर्म कर सकोगे। उस है जो जिसकी सत्ता है उसको पहचानना है कि मैं कौन हूँ, बस। ये गीता ने, मैं आँख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं मुंह नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं, मैं शरीर नहीं, ना मैं बुद्धि, ना मैं मन, ना बुद्धि, ना चित्त अहंकार, मैं कुछ नहीं हूँ। जब सब कुछ नहीं रहता वह शून्य रह जाता है परमात्मा। इसलिए कबीर साहब ने कहा जो सोवे सो सुन में, कहते जब सोवो ना तो किसी चीज़ का चिंतन मत करो, भाई मैंने सवेरे उठ के नाश्ता बनाना है, भंडार में रसोई में जाना है, दुकान में जाना, बच्चों को तोड़ना है, वो तो करना ही है, सोचने की क्या जरूरत है, सोचने वाली चीज़ सोचो, परमात्मा को याद करके सो। अगर बच्चे का, दुकान का, मकान का, फैक्ट्री का ध्यान करके सोओगे, जब सोते सोते रामसत होगी तो वहीं जाना पड़ेगा जहाँ सोच के सोए हो। तो क्यों फंसते हो बार बार, सुनते हो, समझते हो, लेकिन मानते नहीं है, कमी ये है बस। जो सोवे सो सुन में, जो जागे हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निष्काम। कथा का मतलब क्या है कि मैं क्या था, मैं कौन हूँ, ये कथाएं हमें बताती हैं। सत्संग में ये ज्ञान मिलता है हमारा कि मैं कौन हूँ। मुझे मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य के शरीर को पाकर के मुझे क्या करना है, क्या सारी उम्र मैंने यही काम करना है। जब से होश संभाली है तब तक, जब होश नहीं थी तब कोई पता नहीं था, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भी नहीं कुछ पता चलेगा। महाराज आंखों की दृष्टि चली जाती है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, वाणी बोल नहीं सकती महाराज। इतना शरीर अस्वस्थ हो जाता है, विषयों में फंस करके हम अपने शरीर को इतना जर्जर कर लेते हैं महाराज, वो किसी काम का नहीं रहता। जिस काम के लिए परमात्मा ने ये मनुष्य दे दी है, उस काम को भूल जाते हैं, संसार के कामों में फंस जाते हैं। ये गीता हमें इसीलिए ज्ञान देती है। वो ज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ, इसको जानना है बस। कुछ त्यागना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ जानना है, जान करके उसको मानना है बस, उसको पकड़ना है। इसीलिए भगवान कहते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा। और भगवान ने कह दिया, हमने सुन लिया, उसका लाभ क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ। आगे ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन यत् ज्ञात्वा मुनिः सर्वे पराम सिद्धि मितो गतः,
जिसको जानकर अर्थात जिस ज्ञान को जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि ठाकुर जी ने क्या है कि ज्ञानानाम, ये ज्ञानानाम शब्द क्यों आपने कहा? ज्ञान तो एक होता है, आपने ज्ञान बहुत सारे कह दिए। ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान, ज्ञानों में भी अत्युत्तम ज्ञान, अति उत्तम ज्ञान, तो क्या ज्ञान बहुत सारे हैं? उसका भगवान बता रहे हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि ज्ञानानाम पद किन ज्ञानों का वाचक है और उसमें से यहाँ भगवान किस ज्ञान के वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं तथा उस ज्ञान को अन्य ज्ञानों की अपेक्षा उत्तम और पर क्यों बतलाते हैं? उत्तर, श्रुति स्मृति पुराण आदि में विभिन्न विषयों को समझाने के लिए जो नाना प्रकार के बहुत से उपदेश हैं उन सभी का वाचक जहाँ ज्ञाना नाम है। श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में अलग अलग कथाओं के द्वारा जो आपको सुनने को मिलता है, ये एक साधारण ज्ञान है, एक साधारण ज्ञान है ये। लेकिन जो उत्तम ज्ञान है वो अपनी आत्मा को जानना, अपने आप को जानना। भगवान कहते उस उत्तम ज्ञान को मैं आपसे फिर कहूँगा। इससे पहले बहुत सारी ज्ञान की बातें ठाकुर जी ने कही हैं, बहुत सारी बातें। हमारा शरीर भी तीन है, अवस्थाएं भी तीन हैं, गुण भी तीन हैं, समझे नहीं? स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, सत्व है, रज है, तम है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। ये तीन तीन का जोड़ा है। ये पीछे अध्याय में ये सब भगवान अर्जुन को सुना चुके हैं। इसलिए भगवान कहते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्। श्रुति स्मृति पुराण आदि में विभिन्न विषयों का समझाने के लिए जो नाना प्रकार के बहुत से उपदेश हैं उन सभी का वाचक जहाँ ज्ञानानाम पद है। उनमें से प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का विवेचन करके पुरुष के वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्ष करा देने वाला जो तत्व ज्ञान है, यहाँ भगवान उसी ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। 24 तत्व बता दिया आपको मैंने, जैसे 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 विषय और चतुष्टय अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी ज्ञान है। अगर मैं पूछूं जी 5 भूत कौन से हैं, ना आप सुने हैं, ना आपने याद किए हैं, ना समझे हैं, तो कैसे सुनाओगे? इनको भी जानना ज्ञान है। मैं जी 5 भूतों को जानता हूँ। कौन से 5 भूत हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये भी ज्ञान है। ऐसे कई तरह के उपदेश हैं जो भगवान हमें सुना चुके हैं। इन सब का हमें ज्ञान है, इन ज्ञानों को हम सुन चुके हैं, लेकिन मूल में जो ज्ञान है तत्व ज्ञान, भगवान कहते इस अध्याय में आपको मैं प्रतिज्ञा करता हूं, इस ज्ञान को मैं तुम्हें फिर सुनाऊंगा। वो ज्ञान अति उत्तम है, पर ज्ञान है। वो प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का विवेचन करके पुरुष के वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्ष करा देने वाला जो तत्व ज्ञान है, यहाँ भगवान उसी ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। वह ज्ञान परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाला,
जो ठाकुर जी इस अध्याय में हमें ज्ञान कराना चाहते हैं, ज्ञान सुनाना चाहते हैं, जिस ज्ञान की, उत्तम ज्ञान की बात करते हैं, कहते हैं वह ज्ञान परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाला है। इस अध्याय में जो भगवान ठाकुर जी हमें अति उत्तम ज्ञान कराना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, उसको कहते हैं कि ये जो वह ज्ञान परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाला है, परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाला है और जीवात्मा को प्रकृति के बंधन से छुड़ाकर सदा के लिए मुक्त कर देने वाला है। इसलिए उस ज्ञान को अन्य ज्ञानों से अपेक्षा उत्तम और पर का मतलब अत्यंत उत्कृष्ट, पर मैंने अत्यंत उत्कृष्ट वाला बताया गया है। बड़ी सुंदर समझने वाली चीज़ है, घबराओ ना, आपको पता चल जाएगा। अब ज्ञाना नाम शब्द का अर्थ भगवान ने किया, लेकिन प्रश्न उठता है कि आपने परम शब्द लगाया है, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाना नाम ज्ञान मुत्तम। यहाँ भूय पद के प्रयोग का क्या भाव है? ये जो भूय शब्द आपने बोला, पहले ज्ञान नाम कहा, ये बहुत सारे ज्ञान हैं, उन सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान आपको सुनाऊंगा। फिर आपने भूय, मैंने फिर यहाँ भूय शब्द के प्रयोग का क्या मतलब? आपने भूय शब्द बोल दिया, इसका क्या मतलब? भूय क्यों बोला आपने? उत्तर, भूय पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है। भूय मैंने फिर, भूय मैंने फिर, पहले शब्द को समझो। भूय मैंने फिर, भूय पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि इस ज्ञान का निरूपण तो पहले भी किया जा चुका है। इस ज्ञान का निरूपण तो पहले भी किया जा चुका है, परंतु अत्यंत ही गहन और दुर्विज्ञेय होने के कारण समझ में आना कठिन है। भूय पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि इस ज्ञान का निरूपण तो पहले भी किया जा चुका है, परंतु अत्यंत ही गहन और दुर्विज्ञेय होने के कारण समझ में आना कठिन है। अतः भली भांति समझाने के लिए प्रकारांत से पुनः उसी का वर्णन किया जाता है। भूय द्वारा कहने का मतलब यह है, पुनः भी द्वारा होता है, भूय भी द्वारा होता है। तो भगवान कहते हैं इस ज्ञान का निरूपण तो पहले भी किया जा चुका है, परंतु अत्यंत ही गहन और दुर्विज्ञेय होने के कारण समझ में आना कठिन है। अतः भली भांति समझाने के लिए प्रकारांतर से पुनः उसी का वर्णन किया जाता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो ना मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ